जीडी का एग्जाम दिए हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी, जिसमें आपका 160 में कितना टोटल स्कोर आया? मेरा एसएससी जीडी 2024 में मेरा रा स्कोर था 146.5 एंड आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा स्कोर है 157.5, यानी इसको राउंड ऑफ 158 बोल सकते हैं। 158 160 यानी 160 में 158 लाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आप 158 या 150 प्लस लाते हैं तो आपका जो एसएससी जीडी द्वारा जो टॉप मोस्ट पोस्ट होता है एसएससी, आपको वो मिल जाएगा। तो कान्हा जी ने इस पोस्ट इतना मार्क्स लाए और इस मार्क्स के लाने के लिए क्या क्या जरिया अपनाए, इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ पता चलेगा। आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जो लगातार मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। कोचिंग ऑफलाइन किए हैं या ऑनलाइन किए हैं, पढ़ने का स्ट्रेटेजी इनका क्या था, घर से पढ़े हैं या लाइब्रेरी से पढ़े हैं, मैथ में 20 में 20 कैसे, रीजनिंग में 20 में 20 कैसे, जीके जीएस में 20 में 15 कैसे, हिंदी में 20 में 20 कैसे, और जो छात्र कमजोर है उनके लिए विशेष करके इस वीडियो को प्रोवाइड किया जा रहा है। और जो 2025 में एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक बेहतरीन मोटिवेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो कन्हैया जी, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, आप कोचिंग ऑफलाइन किए हैं या ऑनलाइन किए हैं? देखिए भाई, हम कोचिंग ना ऑफलाइन किए हैं ना ऑनलाइन किए हैं। हम कोचिंग जाने से मतलब थोड़ा डर लगता है कि भाई वहाँ बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इस तरह, तो हम घर पे ही रह के बुक्स के माध्यम से तैयारी की। अच्छा, आप ये बताइएगा कौन सा बुक आपने प्रेफर किया एसएससी जीडी के लिए? देखिए, जीडी के लिए हम पीके यादव सर का वॉल्यूम 2 जिसमें मैथ्स है और वॉल्यूम 1 जिसमें रीजनिंग है, ये देखने में भले ही किताब ही आपको पतली लगे, लेकिन ये सारी मोटी मोटी किताबों का निचोड़ है। जैसे हम अभी बताएं कि हमको थोड़ा बच्चों से डर लगता है, किताबों से डर लगता है, तो मोटी मोटी किताब देख के डर जाते हैं भाई। हम सोचे कि कोई ऐसा सोर्स अपनाया जाए मतलब जिसको देखने के बाद डर ना हो, पढ़ने का मन हो। ये किताब ऐसा लगता है कि इसको हम 5 बार बना देंगे, और जो इसको 5 बार बना लिया बस मोर देन एनफ है भाई। इस करने के बाद आपका रिजल्ट रुकेगा नहीं। लोग सोचते हैं कि मैथ में 20 में 20 लाने के लिए हमको अर्थमेटिक का बहुत मोटा बुक सोल्व करना होगा, एडवांस मोटा सोल्व करना होगा। आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है। ये विजेता कॉम्पिटेटिव कैंपस का पीके यादव सर द्वारा खुद से बनाया हुआ है। देख रहे हैं कितना पतला बुक है, इसमें लग रहा है 106 पेज है। अगर पर डे 20 क्वेश्चन आप 20 पेज सोल्व कर रहे हैं तो 5 से 6 दिन एक बुक को खत्म कर सकते हैं। इस पतली बुक से 160 में 158 लाना बहुत बड़ी बात है। आप मोटे मोटे बुक को प्रेफर करते हैं, करिए, बट आपको कम समय में बेटर करना है, ठीक है। आप इस बात को ध्यान दे सकते हैं। अगर आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कन्हैया जी, आपका पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या था? देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं कि भाई 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा, उतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। आप 5 से 6 घंटा एवरेज मान के चलिए कि 5 से 6 घंटा पढ़िए, लेकिन फोकस के साथ पढ़िए। मैंने यही काम किया कि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स पे नहीं ध्यान दिया, बल्कि फोकस से कम समय में ही ज़्यादा आउटपुट लिया सर के बुक से। देखिए, जो लोग वीडियो देख रहे हैं 160 में 158 लाना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग 160 में 158 लाने के लिए, अच्छा मार्क्स गेन करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले जो छात्र डेली अपना पढ़ते समय सोचते हैं कि 10 मिनट शॉर्ट्स देख लें, 10 मिनट के चक्कर में 1 घंटा देख लेते हैं। आप पढ़ते हो मोबाइल को बिल्कुल अपने से बहुत दूर रखिए, नहीं तो आप 4-5 घंटा पढ़ने के बजाय 8 घंटा पता चला कि बैठे हैं, जिसमें 3 घंटा यूट्यूब पर रील्स ही देखने में बिता दिए। आप घर से स्टडी किए हैं या लाइब्रेरी से? मैंने शुरू में 2-3 दिन तक लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, लेकिन हम वहाँ बच्चे को देखने में हमको डर लगता है। हम सीधे घर में अपना अकेला शांत होकर पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप भी गांव से हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि हमको पटना जाना है, दिल्ली जाना है, डजंट मैटर आप कहाँ जा रहे हैं, आप अपने घर को पटना दिल्ली मानकर आप एक बेहतर स्कोर गेन कर सकते हैं। 160 में 158 लाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इस स्कोर को आप लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा। जो कन्हैया जी बता रहे हैं आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने लाइफ में जो भी आपका ड्रीम गोल जॉब है उस आप अचीव करके अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कन्हैया जी बताइए, आप मैथ में 20 से 20 कैसे लाएंगे? लोग को 15 नहीं आ रहा है। हम बता रहे हैं, देखिए, आपको बहुत ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं करना है। उससे क्या होता है कि बच्चे भटक जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं। एक सोर्स को बार बार रिवीजन कीजिए। जैसे मैंने पीके यादव सर का बुक कम से कम 6 से 7 बार बनाया है, एक ही बुक, और दूसरा नथिंग। प्रैक्टिस मैक्स मैन करते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस किसी एक बुक से। सर भी क्लास में बोलते हैं रेगुलरिटी प्लस रिवीजन इक्वल टू सक्सेस।
आप किसी बुक से कीजिए। मैंने पीके यादव सर के बुक से किया क्योंकि ये बहुत पतली है और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चलिए मैथ में तो 20 में 20 लाने का अपराध बता दिया, अब रीजनिंग में 20 में 20 कैसे लाते हैं? लोग ब्लड रिलेशन बोलता है कि हमको ब्लड रिलेशन नहीं समझ में आता है, चाचा है कि मौसा है। कोई लोग बोलता है कि हमको डायरेक्शन नहीं समझ में आता है, तो कोई बोलता है कि 2004 में हवाई दिन है तो 2010 में क्या दिन होगा। आपने 20 में 20 कैसे कर दिया? वही सेम जो मैंने मैथ के लिए फॉलो किया वही रीजनिंग के लिए भी किया। सर का बुक लगाया। शुरू में पहली बार बना रहा था तो थोड़ा कम समझ में आ रहा था, दूसरी बार थोड़ा और आया, लेकिन जब 4-5 बार बना लिया तो मतलब सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप भी चाहते हैं अगर घर से तैयारी करना और इस पतली बुक को सोल्व करके एक अच्छा मार्क्स स्कोर करके आप अपना जॉब को सिक्योर करना, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, उस नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपके पास बुक पहुंच जाएगा। और अब दूसरी बात, अगर आप पटना में ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो बुद्धा कॉलोनी में विजेता कॉम्पिटिटिव कैंपस है, जो कम फी में बेहतर एजुकेशन मिलेगा और जो आपका लाइफ को जो गवर्नमेंट जॉब का आपका ड्रीम है वो आपको ड्रीम को फॉलो करने में आपको जो सर है वो बहुत मदद करेंगे। आपको एक एक चीज पर सर ध्यान देंगे। कहीं भी हमको पता भी चला सर से कि सर स्क्वायर क्यूब टेबल सब पूछते हैं और याद भी करवाते हैं सर। ये तो डेली का रूटीन है सर, और जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये कैलकुलेशन में आपके समय बहुत बचाता है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है। क्योंकि वहाँ पर देखिए 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सोल्व करना है जीडी में, वहाँ को टाइम लिमिटेशन कैलकुलेशन, मैथ्स के लिए रीजनिंग के लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा। अब बताइए हिंदी में 20 में 20 कैसे लाती है? हिंदी देखिए क्योंकि सबका अपना ही बिहारी लैंग्वेज अपना भाषा है भाई, इसमें कोई नहीं है। ठीक, मैंने हिंदी का बस ऐसे ही मॉक टेस्ट दिया, उसी से हो गया, ज़्यादा ये नहीं है। अच्छा चलिए, मैथ रीजनिंग मैथ 60 में 60, अब बच्चा 20 नंबर जीके, 20 में लोग को कोई को 2 नंबर आ जाता है, 2 को सही होता है, किसी का 5 होता है, 20 में 15 जीके कैसे कर दी? वो भी एसएससी का जीके, जो सपा एकदम बिहार का जीके से मतलब दूसरा ट्रेंड ही रहता है, उसका ट्रेंड ही थोड़ा अलग रहता है। उसके लिए मैंने जैसे सब बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं, हमने भी वैसे लूसेंट पढ़ी, लूसेंट मोर देन इनफ है, और वही मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिवीजन लूसेंट का आप जीके करना चाहते हो लूसेंट आप रिवीजन कर सकते हैं। चलिए लूसेंट कन्हैया जी का मतलब अगर 20 में 15 या और अच्छा स्कोर करना है तो आप लोग लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं जीके जीएस के लिए, और आप उस जो प्रीवियस है जो मॉक टेस्ट है वो लगाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट ज़्यादा जरूरी है। अब ध्यान दीजिए, जो छात्र सोचते हैं कि हमको 2 घंटा पढ़ने से नौकरी लग जाएगा, चाहे फॉर्म आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो उनके लिए आप क्या करना चाहिए? नहीं, वैसे नहीं, आपको अभी से इसी क्षण से जो अपना ड्रीम पोस्ट है उसके लिए आप लग दिए भाई। और जो छात्र थोड़ा एवरेज से बिलो है उनके लिए मैं ये मतलब 80 या 100 के बीच स्कोर कर रहे हो उनके लिए, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा आप फोकस के साथ पढ़िए, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सोर्सेज ज़्यादा मत बढ़ाइए, लिमिट रखिए सोर्सेज को, और उसी को नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करते रहिए। देखिए आपका मान लेते हैं कि 125 का टफ है तो 125 में 160 में 125 ला दिए, बट मेरिट के लिए और ज्यादा स्कोर होना चाहिए। आपको रिजल्ट के लिए नहीं पढ़ना, आपको मेरिट के लिए, आपको सिलेक्शन के लिए, आपको ड्रीम पोस्ट के लिए पढ़ना है। तो मॉक टेस्ट भी क्या स्टूडेंट को इम्पोर्टेंट है, गेम चेंजर मॉक टेस्ट ही है भाई। देखिए आपका जो स्टडी है वो सफिशिएंट है, बट उतना सफिशिएंट नहीं है। अगर आप सफिशिएंट है वहाँ से आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और वहाँ से आपको चीज़ों समझ में आ जाएगा। और आपको बेहतर करना है एग्जाम में कैसे एकदम 60 मिनट में इतना क्वेश्चन सोल्व करना, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है। चीज़ों को सीखिए और उसके बाद रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट लगाइए। जो छात्र कमजोर है उनको तो बता ही नहीं। अगर मान लीजिए कि वैसे छात्र जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, सोच रहे हैं कि हम अभी कमा लेंगे, तो वो छात्र को मैट्रिक इंटर के बाद बाहर में कमाने चले जाते हैं, 2-4 साल पढ़ नहीं पाते हैं और पूरा जिंदगी मतलब 10,000 15,000 फैक्ट्री में निभा देते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं? देखिए भाई, शुरू में ही थोड़ा दिक्कत सह लीजिए, बाद में आपके बच्चों का जीवन संवर जाएगा। नहीं तो अभी आप शुरू में कष्ट नहीं कीजिएगा। हम भी पुअर बैकग्राउंड से, ऐसा नहीं कि हम भी कोई बड़े घर के हैं, हम भी बच्चों को होम ट्यूशन कराते हैं। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात बोले, लास्ट में बोले कितना घंटा पढ़ रहे हैं? हम अभी 5 घंटा बच्चों को ट्यूशन होम ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, मान लीजिए 24 घंटा में 5 घंटा होम ट्यूशन, उसके बाद भी 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करके 160 मिनट ला देना, एक तरह से पार्ट टाइम जॉब बोल सकते हैं ना। इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे बिहार के सारे बच्चों का लगभग एक ही जैसा है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर आप थोड़ा भी पढ़ने में ठीक है तो बच्चे सभी जगह है, होम ट्यूशन पढ़ाइए, अपना कम से कम खर्चा निकाल लीजिए और फिर 5-6 घंटे एवरेज पढ़िए। लेकिन जब पढ़िए तो फोकस के साथ पढ़िए और अच्छी सोर्सेज को फॉलो कीजिए। अभी नहीं कि मोटा बुक ले लिए, पता चला कि 6 महीने से खत्म ही नहीं हो रहा है। सर का बुक है 6 महीने में 6 बार खत्म कर दो।
तो बहुत पतला बुक मात्र 100 पेज है, पर डे 20 पेज बनाइएगा तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। गरीब बच्चों के लिए ठीक है, कम पैसा में ही हो जाएगा, क्या जरूरत है मांगने वाली? सही बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा कन्हैया जी, अगर मान लीजिए कि जो छात्र 2025 का तो फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसका लास्ट डेट भी खत्म हो गया, 13 या 14 अक्टूबर लास्ट डेट था, 40,000 पोस्ट है इंडिया के लिए, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब होता है तो उसमें बिहारी का दबदबा होता है, आपको पता ही है, तो आप बता दीजिए 2025 वाले छात्रों के लिए। देखिए अभी एग्जाम डेट एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से जनवरी या लास्ट या फरवरी के शुरू में होगा, ठीक। तो अभी लगभग हमारे पास 3 से 4 महीने के हम मान सकते हैं कि समय है। अभी आप अगर कुछ नहीं पढ़े, ठीक, तो आप एक काम कीजिए, पहले उठा के मॉक टेस्ट लगाइए। अच्छा, फिर वहाँ 2-3 मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट से नहीं होगा, 2-3-4-5 मॉक टेस्ट लगाइए, उसके बाद आपको पकड़ में आएगा, एनालिसिस कीजिए खुद को, नहीं ठीक है, मेरा मैथ में ये चैप्टर वीक है, तो उसके लिए आप सर का बुक में से, चूँकि कम क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट, रिलेवेंट क्वेश्चन। हाँ रिलेवेंट क्वेश्चन है, इससे सर का बुक से ट्राई कीजिए और बेहतर। चलिए कन्हैया जी, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो और जो भी आने वाले आगामी एग्जाम है उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस करिए। आपका जो ये स्क्रीनशॉट है आपको ये लगा देंगे वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं।